वेदांता ऑयल एंड गैस, ऑयल सेक्टर और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के बीच में वेदांता ऑयल एंड गैस ने आज 38 का क्रूशल रिजेक्शन क्रॉस कर दिया है। ऑल दो 38 का क्रूशल रिजेक्शन क्रॉस करके 39 रुपीज के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेलर्स बहुत ज्यादा वहां पर एक्टिव है। कैसे, अभी हम उस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। और साथ में ऑफकोर्स आप लोगों को मालूम है समुद्र मंथन गवर्नमेंट का ये नया प्लान या फिर नया स्कीम, इस चीज का फायदा भी इस पूरे सेक्टर को काफी ज्यादा है। वेदांता ऑयल एंड गैस काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स और काफी सारे नए एक्सपांशन की बातें भी करता है कि भैया हम इतनी कैपेसिटी, इतना प्रोडक्शन, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का जो हमारा एरिया है यहाँ पर इसको और एक्सटेंड करेंगे। 44 ब्लॉक्स जो टोटल हमारे पास में उसको भी हम टोटल एक्सटेंड करेंगे। बहुत से प्लान है कंपनी के रिगार्डिंग, उसके लिए मेरे चैनल पर बहुत से वीडियोस भी अवेलेबल है, जाकर के जरूर देख लेना। लेकिन जरूरतें ये है कि कंपनी वो चीजें अपने नंबर्स पर भी शो करे, अदर देन अदर इनकम एंड फॉर टैक्स कंपनी के पास कंपनी के ऑपरेशंस और बढ़ना जरूरी है। केम्बो वाली प्रोजेक्ट की अपडेट्स आप लोगों को मालूम होगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसला था उसको कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में भी दिया। एक्सटेंशन कंपनी मांग रही है, फिलहाल कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है कोर्ट को लेकर के। अब व्यूअर्स के बार बार कमेंट आते हैं कि क्या डिसीजन आया है, कोई अपडेट अभी भी अवेलेबल नहीं है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया गया या फिर गवर्नमेंट को अभी अमेंड करना होगा या अपने डिसीजन को नहीं करना होगा, कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। जैसे आएगी मैं जरूर आप लोग के साथ डिस्कस को करूंगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वेदांता ऑयल एंड गैस इंट्रोडक्शन काफी बड़ा हो गया, लेकिन जरूरत भी होती है इतने बड़े इंट्रोडक्शन की, ताकि थोड़ा सा पास्ट और अभी और आगे क्या पॉसिबिलिटी है सब आपको मालूम हो एज अ न्यू व्यूअर। ठीक है, 38 रुपीज का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। लास्ट सेशन लास्ट वीक के 38 के ऊपर क्लोजिंग भी आ चुकी थी, ऑल्दो वहां पर सेलिंग काफी ज्यादा थी, तो 38 के ऊपर ही हमें स्टेबिलिटी की जरूरत थी। तो आज के सेशन में 38 और 39 फर्दर ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं वेदांता ऑयल एंड गैस में। अभी आते हैं चार्ट पैटर्न पर। ये लास्ट वीडियो क्योंकि यहाँ पर आपके बेस लाइन भी बढ़ रही थी, B2 B32 B33.5 34.5 B36, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बेसिस आपके यहाँ पर बढ़ते गए हैं वेदांता ऑयल के अंदर, जो कि किसी भी अप ट्रेजेक्टरी के लिए जरूरी होता है। थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल्स को एक बार यहाँ पर देख लो। उससे पी के बारे में बात करें, ईपीएस और प्राइस टू बुक अभी हम नहीं देखेंगे। वेदांता ऑयल एंड गैस का पी इस समय चल रहा है 72.35 पर। 72.35 पर कंपनी का पी है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे कंपनी के पीयर्स के कंपैरिजन पर, तो टॉप पर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया देखने को मिलते हैं, जहां पर पी रेशियो काफी नीचे है इन कंपैरिजन विद वेदांता ऑयल एंड गैस। लेकिन क्या पी रेशियो को हम कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करके कुछ एक्चुअल वैल्यूएशन निकाल पाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेक्टर पी या फिर अगर आप पीयर्स के साथ पी को कंपेयर करोगे किसी पर्टिकुलर कंपनी के, उससे आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। उससे बस आपको ये पता चलेगा कि कंपनी इन कंपैरिजन विद अदर कंपनीज कितनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग सही है, कितनी सही नहीं है। लेकिन ये आपको एग्जैक्टली कंपनी के बारे में नहीं बताता, क्योंकि इसके साथ में आपको कंपनी का खुद का पी उसके ईपीएस के साथ कंपेयर करना होता है। और अभी वेदांता ऑयल एंड गैस नई कंपनी है, तो अगर आप इस क्राइटेरिया पर जा रहे हो या इस मेथड को यूज कर रहे हो कि पी के अकॉर्डिंग ही सिर्फ मैं कंपनी की वैल्यूएशन जान लूं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो सकता है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को जरूर नोट करना कि इसका पी ऑयल गैस ओएनजीसी ऑयल इंडिया के कंपैरिजन पर काफी ज्यादा हाई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो गुजरात हिंद ऑयल कॉर्प एक्सप्लोरेशन और बाकी जो उसके पीयर्स है उसके कंपैरिजन पर कंपनी का पी काफी ज्यादा स्टेबल है। तो कुछ एक साइड मतलब वन साइडेड व्यू आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है कि भैया बहुत से चेंजेस यहाँ पर है, कुछ कंपनीज नीचे हैं, कुछ कंपनीज पैरेलल है, बराबर है वेदांता ऑयल एंड गैस के। तो कोई एक साइड व्यू नहीं मिल रहा है, एक पाथ अभी आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो आपको ये मालूम पड़ता है कि कंपनी को अपने नंबर्स पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। अभी सिर्फ एक ही क्वार्टर हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्टिंग के बाद में, यानी आने वाले क्वार्टर्स पर कंपनी को बहुत से इंप्रूवमेंट्स दिखाने की जरूरत है। ठीक है ना। आप जब मैं बात कर रहा हूँ इंप्रूवमेंट्स की, तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अवेलेबल है। मैं फिर बता दूं क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, तो प्लीज उनको जरूर जाकर के नोट कर लेना। ठीक है ना। मार्केट में जितना एनालिसिस करोगे अच्छा, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जुलाई 2026 का डाटा है म्यूचुअल फंड्स का, और मालूम है आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स डीआईएस में काउंट होते हैं, राइट। और जुलाई के महीने में जो कि आपका डाटा काउंट होगा सितंबर यानी क्वार्टर 2 के अंदर, जुलाई के महीने का जो डाटा है वहां पर आपको नजर आ रहा है क्वांट पीएसयू इन्होंने नई एंट्री करी जुलाई के महीने में वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर 17,51,899 शेयर्स के साथ में। लेकिन इसके अगेंस्ट आपको और कोई बायर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, और सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव दिखे वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर इस महीने में, जुलाई के महीने के अंदर।
बहुत ज्यादा सेलिंग है, सभी सेलर आपके पास यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सभी सेलर है। हाईएस्ट सेलिंग यहाँ पर करी गई आदित्य बीएसएल की तरफ से, 100% स्टेक सेल कर दिया इन्होंने 22,27,819 शेयर्स के साथ में। इसके अलावा बंधन वैल्यू इन्होंने भी 20 लाख शेयर सेल कर दिए, एडलवाइस इन्होंने भी 19 लाख, आदित्य बीएसएल 18 लाख प्लस, कोटक 15 लाख, बंधन बैंक 14 लाख शेयर, बड़ौदा बीएनपी 12 लाख शेयर, इन सभी ने वेदांत ऑयल एंड गैस पर अपना 100% स्टेक सेल कर दिया। और ये लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, इसी तरह से लिस्ट में आपको ये सभी नाम देखने को मिल जाते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, कोई छोटी लिस्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जिसके बाद में टोटल जो सेलर है अकाउंट हो जाता है कितना, 9,31,35,000। बहुत बड़ी सेलिंग करी है जुलाई के महीने में। और जुलाई के महीने का अगर मैं चार्ट देखूंगा ना वेदांत ऑयल एंड गैस का, तो देखते हैं क्या हुआ है जुलाई के महीने के बाद में, ठीक है। जुलाई के महीने में ही आपको बड़ी गिरावट है, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई कितना भारी इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पर, म्यूचुअल फंड ने कितनी ज्यादा सेलिंग करी कि जुलाई के महीने के अंदर आपको इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। मतलब हाई था जुलाई के महीने में 47.5 रुपए के आसपास का, और वहां से लगभग 32 रुपए जुलाई के महीने के अंदर स्टॉक गिरा। अब आपका एक सवाल आएगा, भैया किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी तो होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मार्केट में ना एक चीज काम करती है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स कितने हैं। एक लार्ज एंटिटी यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड या एफआई या डीआईएस, ये अपने हाथ में अगर 5% इक्विटी, लिक्विडिटी ऑफ इक्विटी ऑफ स्टॉक अगर ये अपने हाथ में रखते हैं ना, मतलब ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एंट्री, एक लार्ज एंटिटी है। वहीं अगर आप 5 रिटेल इन्वेस्टर ले लो, भैया वो इंडिपेंडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका कुछ नहीं पता कब उनका मन करे भैया बेच देंगे, कब उनका मन करे खरीद लेंगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट लार्ज एंटिटी है, ठीक है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। रिटेल इन्वेस्टर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि और जब ये सेलिंग करते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर्स या अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास स्टेक जाता है, और वो बहुत अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि एक बंदा जो इतने सारा स्टेक लेके बैठा है वो अगर बेच दे, अब ये तो है नहीं कि उसको एक ही और खरीदेगा, अगर एक और ही खरीद रहा है तो ठीक बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनस्टेबल हैंड्स के पास वो चला जाता है तो आपको इस तरह से गिरावट देखने को मिलती है। भले ही आप फिर ये कहो कि भैया किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा भी होगा, तो वो बात यहाँ पर गलत हो जाती है। आई होप ये पॉइंट आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस आप लोगों को एक पूरा एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ होगा यहाँ पर जुलाई के महीने में। ऑल्दो अब जुलाई के महीने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अब जो रिकवरी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं आपके पास बार्स एक्टिव हुए हैं, कहीं ना कहीं बार्स एक्टिव हुए। जून का डाटा जो आपका था, जून में 2 बार चेंज आया था, जून 12 और आखिरी जून का जो डाटा था, वहां पर डीआईएस की एफआईएस की होल्डिंग 14% से 7% आधी हो गई थी, डीआईएस की होल्डिंग 13% से 8.7%, और पब्लिक की होल्डिंग 16% से 27%। तो पब्लिक क्या होती है ना, बढ़ते हुए कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है कि भैया तेजी आने वाली है, पब्लिक लेकर के यहाँ पर बैठ गई 27%, और तब से जाकर के अब आप रिकवर हुए। और रिकवरी बनना बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कि जब आपके पास जुलाई के महीने का डाटा आएगा, अगर आता है एफआईएस और डीआईएस में क्या चेंजेस होंगे वहां पे, और पब्लिक। अब पब्लिक ने जरूर भैया इस पूरे गिरावट के अंदर जरूर पब्लिक ने सेलिंग कर दी होगी, पहले खरीदा और फिर सेलिंग करके कहीं ना कहीं पब्लिक निकली होगी। तो जो भी नया डाटा होगा उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सेलिंग आज के दिन कुछ इस तरह से है, 1,12,00,000 शेयर इस समय सेल पर है और 30 लाख इस समय बाहर है। तो अच्छे मोमेंटम के साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखती है, ये आज वेदांत ऑयल एंड गैस में नजर आ रहा है। 72.2 पर आपका एमएफआई, 55.3 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है वेदांता ऑयल एंड गैस का चार्ट। मैंने एक ही चार्ट लिया है डेली टाइम फ्रेम का, और 47.50 से अभी भी हम काफी ज्यादा नीचे हैं। ऑल्दो बेस लाइन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं हम डायगोनल पैटर्न पर भी वेदांत ऑयल एंड गैस के अंदर बने हुए, बेस लाइन बढ़ रही है वेदांत ऑयल एंड गैस में, डायगोनल पैटर्न पर हमें 38 का रिजेक्शन हमारा क्रॉस हो चुका है लास्ट सेशन के अंदर ही, और आज 39 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक बढ़िया सा मार्क करके चले तो आपको ये लाइन नजर आएगी 39 से लेकर के लगभग 40.20 में लेना चाहूंगा, 39 से लेकर के 40.20। यार पता है क्या है, जब भी आपके पास इस तरह से बेसिस बढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ रिजेक्शन का बढ़ना भी जरूरी है। अभी वेदांता ऑयल एंड गैस ने आज एक डबल टॉप पैटर्न जैसी सिचुएशन बना दी है। अब पता है मैं क्या चाहता हूँ, मुझको ब्रेकआउट मिलना है यहाँ से, तो उसके लिए ना मैं चाहता हूँ कि यार ये ब्लॉक है ना 39 से लेकर के 40.20, इन दो प्राइसेस के बीच में अगर वेदांता ऑयल एंड गैस रहता है ना, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टर क्या करते देखने को मिलेंगे, होल्ड। इन्वेस्टर कहीं ना कहीं होल्ड करते देखने को मिल सकता है, और जितना वो होल्ड करेंगे इस रेंज के अंदर, मुझे पर्सनल लगता है कि
उतने हाई पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट और फर्दर कैरी करने की। लाइक टारगेट पहला लगभग कितने पे, 42.50, नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 44, कुछ इस तरह से। लेकिन उसके लिए 39 और 40.20 बनना जरूरी है, क्योंकि अगर 39 आपका ब्रेकडाउन हुआ, इसका मतलब ये क्लियर होगा कि आपके पास प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो कि फिर अच्छा साइन नहीं होगा। तो अभी चार्ट आपका काफी ज्यादा खुल चुका है, काफी अच्छा भी दिख रहा है, नए नए बेसिस आपके बढ़ने शुरू हो चुके हैं। 38 क्रॉस कर दिया, 39 से लेकर के 40.20। हमें ये दो प्राइसेस की स्टेबिलिटी जरूरी है वेदांत ऑयल एंड गैस में, ताकि जो ब्रेकआउट अभी कैरी कर रहे हैं ये और इसी तरह से स्टेबल बनते देखने को मिले। इस वीडियो को ये एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, तो कुछ नया जानने को मिला हो। वीडियो को लाइक कर देना। मिलता अगले वीडियो में।